एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है हमारा इन्फ्लेशन लेसन्स के इन्फ्लेशंस के बारे में क्या क्या डाटा है ऑन द इन्फ्लेशन डाटा एंड द आरबीआई। इन्फ्लेशन के डाटा के बारे में और आरबीआई के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, डाटा पे आरबीआई ने क्या कहा क्या किया, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना क्या करते हैं, एडिटोरियल शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है? द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज। वो रेट जहाँ पे जो जनरल लेवल है प्राइसेस का, जो गुड्स और जो सर्विसेज है, जो चीज़ें हम खरीदते हैं और जो सर्विसेज हम लेते हैं, उनका प्राइस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन क्या होता है? द पॉसिबल इफेक्ट्स और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। कि किसी एक्शन और डिसीजन के जो पॉसिबल इफेक्ट्स और रिजल्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट इज स्ट्राइव। स्ट्राइव क्या होता है? टू मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना मीन्स स्ट्राइव करना। अगला है आउटस्ट्रिप, मीन्स टू मूव फास्टर एंड बिकम ग्रेटर इन अमाउंट और डिग्री। क्या करना? फास्टर मूव करना और क्या करना? ज़्यादा अमाउंट और डिग्री में हो जाना, उसको बोलते हैं आउटस्ट्रिप। नेक्स्ट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर क्या होता है? टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन। किस चीज़ को सपोर्ट करना और स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट इज स्पर्ट। स्पर्ट क्या होता है? अ सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी और स्पीड। क्या होना? स्पीड और एक्टिविटी में एक सडन इंक्रीज हो जाना, मतलब स्पर्ट हो जाना। नेक्स्ट इज एर। एर क्या होता है? टू मेक अ मिस्टेक मीन्स एरर। ये एरर के शॉर्ट फॉर्मेट, मिस्टेक कर देना, कोई गलती कर देना। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? एडजस्टमेंट और अडप्शन टू अ सिचुएशन। किसी चीज़ को एडजस्ट कर लेना या फिर किसी चीज़ को अडप्ट कर लेना किसी सिचुएशन का, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? प्रेफरेंस फॉर मेंटेनिंग ट्रेडिशनल व्यूज़ और मेथड्स। क्या करना? ट्रेडिशनल व्यूज़ और मेथड्स को प्रेफर करना, मेंटेन करने का, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। मतलब बहुत कंजर्वेटिव सोच होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही चलना है, कोई नई चीज़ नहीं अपनानी। नेक्स्ट इज फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है? एक प्रेडिक्शन करना, एस्टिमेट लगाना फ्यूचर के इवेंट्स का। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और एक्टिव, जो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और एक्टिव हो। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, लैक होना, शॉर्टेज होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट इज स्टिमुलेट। स्टिमुलेट क्या होता है? किसी चीज़ को इनकरेज करना, टू इनकरेज और अराउज इंटरेस्ट और एक्टिविटी। किसी चीज़ को मतलब उगाना, पैदा करना, किसी चीज़ को इनकरेज करना या फिर अराउज करना, स्टिमुलेट। नेक्स्ट इज रिबेट। रिबेट क्या होता है? पार्शियल रिफंड टू समवन हु हैज़ पेड टू मच। एक पार्शियल रिफंड दे देना किसी को जिसने क्या किया, बहुत ज़्यादा पे कर दिया है, बोलेंगे रिबेट। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स द प्रोसेस बाय विच द आरबीआई मैनेजेस द सप्लाई ऑफ मनी। वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या करता है, आरबीआई मैनेज करता है सप्लाई ऑफ मनी की सप्लाई को, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट इज फिस्कल। फिस्कल क्या होता है? रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रिवेन्यू, टैक्सेस एंड स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट रिवेन्यू, टैक्सेस और स्पेंडिंग से रिलेटेड होता है, उसको बोलेंगे फिस्कल। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? स्टेप अप मीन्स टू टेक एक्शन व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या करना? एक्शन लेना जब वहाँ पे क्या हो, ज़रूरत हो, अपॉर्चुनिटी हो। नेक्स्ट इज कट डाउन। कट डाउन होता है टू रिड्यूस इन अमाउंट और नंबर, अमाउंट और नंबर में कम कर देना। रिलाई ऑन। रिलाई ऑन होता है टू डिपेंड ऑन और समवन और समथिंग, किस चीज़ पे डिपेंड हो जाना। डील विद मीन्स टू टेक एक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक्शन लेना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट मीन्स टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग। क्या करना? किस चीज़ पे अटेंशन ड्रॉ करना, उसको बोलेंगे पॉइंट आउट। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड। टर्न अराउंड क्या होता है? टू चेंज फॉर द बेटर, बेटर के लिए चेंज होना, उसको बोलेंगे टर्न अराउंड। आगे है कैरी आउट मीन्स टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क। कोई टास्क कंप्लीट करना, परफॉर्म करना, उसको कैरी आउट करना। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस।
सबसे पहले है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है? फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स। फोरकास्ट क्या है? जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स हैं उनको पहले से प्रेडिक्ट कर लेना, बोलेंगे प्रेडिक्शन। नेक्स्ट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अगर प्राइस बढ़ता है तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, प्राइस घटता है तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। आगे है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज एंड एनालाइज इकोनॉमिक डाटा। कि ऐसा इंसान जो इकोनॉमिक डाटा को स्टडी करता है और एनालाइज करता है उसको बोलेंगे इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? समथिंग दैट बूस्ट एक्टिविटी एंड एनर्जी। वह क्या करती है? एक्टिविटी और एनर्जी को बूस्ट करती है। नेक्स्ट इज पॉलिसी मेकर, मीन्स वन हु फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज और प्लान्स। जो क्या करता है? पॉलिसीज और प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है। नेक्स्ट इज सरप्लस, मीन्स एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड। क्या होना? डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाना, उसको बोलेंगे सरप्लस। आगे है रिसेशन। रिसेशन होता है अ पीरियड ऑफ टेम्परेरी इकोनॉमिक डिक्लाइन। क्या होना? टेम्परेरी इकोनॉमिक डिक्लाइन होना, उसको बोलते हैं रिसेशन होना उस टाइम को। तो ये थे आज के वर्ड मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं, हम पूरे एडिटोरियल रीड करते हैं कि हमारा पूरे एडिटोरियल में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस सितंबर 2025 रिटेल इन्फ्लेशन डाटा। सितंबर 2025 का जो रिटेल इन्फ्लेशन डाटा है एट अ 99 मंथ लो ऑफ 1.54%। कितना हो गया? वो 99 मंथ में सबसे कम हो गया है। कितने पे? 1.54% पे इन्फ्लेशन इतनी कम हो गई है। हैज़ इम्पोर्टेंट पॉलिसी इम्प्लीकेशन फॉर द आरबीआई इन पर्टिकुलर। इससे क्या होगा? बहुत पॉलिसी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आरबीआई को पर्टिकुलर कुछ ना कुछ पॉलिसी नई लानी पड़ेगी। एक्सेप्ट फॉर अगस्त, सिर्फ अगस्त को छोड़ दे तो रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ स्लोड इन एवरी मंथ दिस फाइनेंशियल ईयर। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हर महीने, इस फाइनेंशियल ईयर के हर महीने कम हुई है। The average rate of inflation for the first half of the fiscal is 2.2%। जो एवरेज रेट है फर्स्ट हाफ के लिए फिजिकल का वो क्या है? 2.2% है। जस्ट विद इन द आरबीआईज कम्फर्ट बैंड। क्या है? जस्ट आरबीआई के कम्फर्ट बैंड के अंदर ही है, क्योंकि आरबीआई का कम्फर्ट बैंड क्या है? 2 से 6% का। तो वो 2.2% हुई है, मतलब जस्ट विद इन है, थोड़ा सा बस वो बोलते हैं ना कि बाउंड्री पे ही है। When inflation was at the higher end of this band, जब इन्फ्लेशन क्या था? हाइयर एंड पे था इस बैंड के। The RBI had repeatedly said that its target was 4%। तो आरबीआई ने बार बार कहा था कि उसका टारगेट 4% का है। एंड दैट इट वुड नॉट रेस्ट अंटिल इन्फ्लेशन लेवल वॉज एट दैट लेवल। और कि वो तब तक रेस्ट नहीं करेगा जब तक जो है इन्फ्लेशन उस लेवल पे नहीं आ जाता। There is an argument to be made for the central bank to strive for that same target now that inflation is repeatedly coming in below that mark। अब क्या एक आर्ग्यूमेंट है कि सेंट्रल बैंक जो है, मतलब आरबीआई है, वो क्या करेगा उस चीज़ को, सेम टारगेट को लाने के लिए इन्फ्लेशन में अब भी, क्योंकि जो क्या है रिपीटली आ रही है बार बार बिलो दैट मार्क, जो क्या है बार बार उस मार्क से बिलो आ रही है इन्फ्लेशन। तो आर्ग्यूमेंट है कि अब वो क्या सेम टारगेट पे इन्फ्लेशन को लाने के लिए क्या मेहनत करेंगे। कंसिस्टेंटली, लगातार। लो इन्फ्लेशन मीन्स, लो इन्फ्लेशन का मतलब है दैट सप्लाई इज कंफर्टेबली आउटस्ट्रिपिंग डिमांड। क्या सप्लाई ज़्यादा हो रही है डिमांड से। इन्फ्लेशन इन द क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज एट 2.3 इन सितंबर 2025। जो क्लोथिंग और फुटवेयर कैटेगरी में जो इन्फ्लेशन थी वो 2.3% थी सितंबर 25 में। एंड हैज़ बिन फॉलिंग प्रेटी कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। और वो क्या है? लगातार पिछले 2 सालों से कम होती जा रही है। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। ये स्पेशली नाउ, ये क्या है? अच्छी जगह नहीं है होना, अब स्पेशली अभी अगर हम सोचें कि इतना कम होना अच्छा नहीं है। फेस्ड विद दिस सेम ओवर सप्लाई प्रॉब्लम। क्या है? आल्बिट एट अ मच लार्जर स्केल। जो क्या फेस कर रहे हैं इस सेम ओवर सप्लाई प्रॉब्लम का बड़े लेवल पे। चाइना इज इंक्रीजिंगली डिमांडिंग ऑन डिमांड फ्रॉम अब्रोड टू अब्जॉर्ब इट सप्लाई। चाइना क्या कर रहा है? अब लगातार बढ़ा रहा है, डिपेंड हो रहा है डिमांड पे अब्रोड के लिए, क्योंकि उसमें सप्लाई अब्जॉर्ब करने के लिए उसकी सप्लाई को वहाँ पे वो अब्रोड से डिपेंड हो रहा है, वहाँ से डिमांड कर रहा है। दिस हैज़ नॉट एग्जैक्टली बीन इंडियाज फोर्टे हिस्टोरिकली। ये हिस्टोरिकली क्या था? इंडिया में ऐसा नहीं होता था, इंडिया का फोर्टे नहीं था, मतलब इंडिया में ऐसा हर बार नहीं होता था। एंड द करंट टैरिफ टेंशन, और जो अभी की जो टैरिफ की टेंशन है, अफेक्ट एक्सपोर्ट। वो क्या करती है?
जो एक्सपोर्ट हम करते थे उसको अफेक्ट करती है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू स्टिमुलेट डोमेस्टिक डिमांड थ्रू इनकम टैक्स एंड जीएसटी रेट रिडक्शन। गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्राई किया कि उसको बढ़ा के डोमेस्टिक की डिमांड को इनकम टैक्स और जीएसटी रेट को कम करके हाउस होल्ड्स हैव बीन यूजिंग द डायरेक्ट टैक्स रिबेट टू बोल्स्टर देयर सेविंग्स एंड रिड्यूस डेट रादर दैन इंक्रीज कंजप्शन। हाउस होल्ड्स में क्या किया गया, यूज किया गया कि उनके डायरेक्ट टैक्स में रिबेट दी गई, क्या करने चलिए, उनकी सेविंग को बढ़ाने के लिए और रिड्यूस करने के लिए, जो डेट है उनके ऊपर जो कर्ज है उसको कम करने के लिए, देन इंक्रीज द कंजप्शन इंक्रीज करने की बजाय। जीएसटी रेट कट ऑल्सो लेड टू ओनली अ टेम्पररी स्पर इन परचेज। क्या जीएसटी की जो रेट कम हुई उससे भी क्या हुआ, सिर्फ टेम्परेरी इंक्रीज हुआ परचेज में, परमानेंटली नहीं हुआ। वट इज़ नीडेड इज़ अ सस्टेन इंक्रीज इन रियल वेजेज। जो अभी जरूर था वो क्या है, एक सस्टेन इंक्रीज करना होगा उनकी वेजेज में जो उनको इनकम मिलती है। एंड फॉर दैट द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू स्टेप अप, और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। इट इज़ गुड न्यूज़ दैट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स ग्रू स्ट्रॉन्गली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। ये क्या है, गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट है वो बढ़ी हैं स्ट्रॉन्गली फर्स्ट हाफ में, इस साल के में। बट दोज नीड टू ट्रांसलेट इनटू रियल प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड ओन। लेकिन उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको ट्रांसलेट करना होगा, मतलब बदलाव लाना होगा रियल प्रोजेक्ट में, ग्राउंड लेवल पे, कि जो इन्वेस्टमेंट आई है उनसे कोई प्रोजेक्ट भी बने ग्राउंड लेवल पे, तब जाके हमें कुछ इफेक्ट मिलेगा। One way that the RBI can help is to cut interest rates significantly in the next monetary policy committee meeting in December। क्या एक तरीका क्या हो सकता है कि आरबीआई क्या कर दे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग होने वाली है अगली दिसंबर में, उसमें क्या कर दे, रेट को सिग्निफिकेंटली कम कर दे। रेट को कम कर सकता है। विद इन्फ्लेशन सो मच, इन्फ्लेशन सो लो होने से, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीडिंग अ बूस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। इट इज़ बेटर टू एयर ऑन द साइड ऑफ अकोमोडेशन देन कंजर्वेटिज्म। ये क्या बेटर है कि हम क्या करें, अकोमोडेशन की साइड में जाएं कंजर्वेटिज्म को छोड़ के। द अदर पॉलिसी इशू द आरबीआई नीड्स टू डील विद इज़ द इनएक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। जो दूसरी पॉलिसी इशू के साथ आरबीआई को डील करना वो है कि इनएक्यूरेसी की, उन्होंने जो फोरकास्ट किया है वो एक्यूरेट नहीं था, उसमें गड़बड़ियाँ थी, उसमें खामियाँ थी, उसके साथ भी उसको डील करना पड़ेगा। इन अप्रैल में इट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट, ये प्रेडिक्ट किया गया, दी अदर पॉलिसी इशू जो आरबीआई को डील करना वो है इनएक्यूरेसी होना फोरकास्ट की। इन अप्रैल इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड दैट, ये प्रेडिक्ट किया गया था, इन्फ्लेशन फॉर द ईयर वुड बी 4%, इन्फ्लेशन इस साल के लिए 4% होगा। लेटर इट कंसिस्टेंटली रिवाइज दिस फोरकास्ट, उन्होंने क्या किया, बाद में इसको बार बार रिवाइज किया फोरकास्ट को, कहाँ पे पहुँच गए, 2.6% पे एट द लेटेस्ट मीटिंग में, इन एंड सेप्टेम्बर की मीटिंग में। वाइल जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लेशन के वो क्या है, डायनामिक हैं, सच एज क्या है, ड्रास्टिक रिवीजन है फोरकास्ट का इन जस्ट 6 मंथ्स में शो करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। एंड द आरबीआई एस्टिमेशन प्रोसेस कि क्या किया है उन्होंने, पहले 4% के लिए बोला था, फिर वो धीरे धीरे आके वो 2.6% पे आ गए। जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो इन्फ्लेशन को, वो बहुत ही डायनेमिक फैक्टर हैं, जो क्या है, इस तरीके से 6 मंथ में जो ड्रास्टिक चेंज आ जाना फोरकास्ट में, एकदम बदलाव आ जाना, ये दिखाता है कि आरबीआई के साथ जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो फोरकास्ट हैं, उनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, उनके प्रोसेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सिंस अ की एस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्क इज़ विद इन्फ्लेशन, क्योंकि क्या है, की एस्पेक्ट है उनके वर्क में क्या है, इन्फ्लेशन प्रडिक्शन है। दिस इज़ अ डेफिशिएंसी दैट इट शुड एड्रेस क्विकली, ये एक कमी है जो आरबीआई को क्विकली एड्रेस करनी चाहिए कि उनका फोरकास्ट जो वो करते हैं वो एग्जैक्ट ठीक हो। जो प्रडिक्शन लगाई जा रही है कि 4% की लगाई थी तो 4% की ही होनी चाहिए थी, फिर उन्होंने 2.6% कैसे कर दिया जब मार्केट में डाउन दिखा। तो इन सब चीज़ों पे आरबीआई को काम करना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल, बहुत अच्छा एडिटोरियल था और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी था। तो अब हम करते हैं आज की समरी के लिए क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 1.54% इन सितंबर 2025। जो रिटेल इन्फ्लेशन है रिकॉर्ड लो पे आ गई है 1.54% पे, स्टेइंग बिलो द आरबीआई का जो 4% के टारगेट से नीचे है। ये दिखाता है कि जो वीक डिमांड डिस्पाइट फिस्कल मेजर, क्या है कि बहुत कम डिमांड हो गई है। दी आरबीआई में नीड टू कट इंटरेस्ट रेट, आरबीआई को कट इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ सकते हैं जो आरबीआई ऑलरेडी बहुत कर चुका है।
एंड इम्प्रूव इट्स फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, और इसकी फोरकास्टिंग एक्यूरेसी को भी बढ़ाना होगा टू इन्हेंस करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को। आरबीआई को कई सारे स्टेप लेने होंगे। क्या करना होगा कि अपने फिस्कल मेजर को भी बढ़ाना होगा, इंटरेस्ट रेट को भी कम करना होगा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट के प्राइवेट को इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फोरकास्टिंग में भी एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम करते हैं, हमने पूरा एडिटोरियल रीड किया। आई होप कि आपको पूरा एडिटोरियल बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, उनकी वर्कशीट करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो रिटेल इन्फ्लेशन है सितंबर 2025 में कितना था? 2.3, 1.54, 4% या फिर 6%? आंसर करिए कितना था। तो सितंबर में था 1.54%, जो सबसे कम था, 99 मंथ्स का लो था। आरबीआई का जो कंफर्ट बैंड है जो इन्फ्लेशन का, वो कहाँ से कहाँ तक का है? तो आरबीआई का जो कंफर्ट बैंड है वो है 2% से 6% का। कितने का? 2 से 6% का। गवर्नमेंट ने ट्राई किया टू बूस्ट करने का डिमांड थ्रू, गवर्नमेंट ने क्या किया डिमांड को बूस्ट करने के लिए? क्या किया? जीएसटी इंक्रीज कर दी, या फिर इनकम टैक्स और जीएसटी को कम कर दिया, या फिर वेजेस बढ़ा दिए, या फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया अभी सितंबर में? इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को कम कर दिया। इनकम टैक्स उन्होंने पहले कम कर दिया था, जीएसटी उन्होंने अभी कम कर दिया। तो गवर्नमेंट ने ये सब स्टेप लिए। आगे है मैच द फॉलोइंग। पहले है इन्फ्लेशन फोरकास्ट सरप्लस। प्रेडिक्शन को फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना क्या होता है? फोरकास्ट। एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड, क्या होना? डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाना, उसको बोलेंगे सरप्लस हो जाना। राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस में राइज हो रहा है मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। फिल इन द ब्लैंक क्या है? द आरबीआई एम फॉर एन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ, आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन टारगेट किस चीज़ का है? 4% का। जो इन्फ्लेशन रेट है इन सितंबर वॉज कितना था? 1.54% था सितंबर में। गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है किसको? इनकम टैक्स को एंड, और किस चीज़ को? जीएसटी को। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स और जीएसटी को रिड्यूस कर दिया है, क्या करने के लिए? डिमांड को बूस्ट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? डिमांड को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को कम कर दिया है। अब हम चलते हैं अब हम करेंगे अपनी कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन। वाई डज लो इन्फ्लेशन समटाइम्स इंडिकेट वीक डिमांड, के क्यों जो कई बार लो इन्फ्लेशन होती है वो क्या करती है? वीक डिमांड को शो करती है। इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि जब हम एक थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ कि जब अगर लो इन्फ्लेशन होती है तो डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जो शो करती है कि जो सप्लाई है ज़्यादा है डिमांड से। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप्स कैन आरबीआई टेक टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या क्या स्टेप ले सकता है? इसका आंसर आपको देना है। वाई इज एक्यूरेट फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप क्यों जरूरी हैं? क्या करने के लिए? फोरकास्टिंग के लिए, कि फोरकास्टिंग एक्यूरेट हो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी मेकिंग में इम्पोर्टेंट किया जा सकता है। अब फोरकास्ट अच्छे से होगा तो पॉलिसी मेकिंग में एक्यूरेसी अच्छे से होगी तो अच्छा बेटर इम्प्रूवमेंट होगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और ये गुलबार निशा जो डेली कमेंट करते हैं, कीप इट अप, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही डेली करते रहिए। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, गुड लक, एक्सीलेंट, और आप जल्दी अपने एग्जाम में भी सक्सेस होंगे। तो आज का एडिटोरियल यहीं तक था, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।